एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है। तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहां पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है या जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग कहें मेडिटेशन, मे बी वर्कआउट या जिमिंग, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के हिसाब से दौड़ना यानी कि रनिंग सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैबिट है। साइंस ये कहती है कि आप जितना ज्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग उससे 3 गुना ज्यादा आपको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ 3 घंटे तक यानी कि 3 आवर्स तक बढ़ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग चीज है। और इसी के विपरीत अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो एक सिगरेट आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ज्यादा जीना चाहते हैं या कम, ये चॉइस आपका है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने लॉयन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब एक मेल लॉयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़ और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होगे, अब आप लाइगर के बारे में भी जानते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है। और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से, जी हाँ, सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। सो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोअर प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। इस बात से आप कितना तवज्जो रखते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मोहम्मद रफ़ी, इनके गाने आज भी बहुत ही ज़्यादा सदाबहार हैं, पर आज के यूथ से ये कम ही उम्मीद है कि वो इनके गाने सुनते होंगे क्या। लेकिन जब मैंने 23 वर्षीय केरला के रहने वाले सौरभ किशन की आवाज़ सुनी और उसने जब मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए तो मुझे वो लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी की याद दिला गए। गाइस, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? सौरभ 5th ईयर के MBBS के स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट पे उनकी वीडियो वायरल होने के बाद लोग छोटा रफ़ी भी कह रहे हैं।
गाइस, आपको इस म्यूजिक सेंसेशन की आवाज़ सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपने लोगों को कंपनी के शेयर खरीदते या फिर बेचते तो देखा होगा, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन सन 2008 में माइक मैरिल नामक एक बंदे ने खुद ही को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया और फिर उसे लोगों को $1 में बेचना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि उसने खुद ही को बेच डाला। अब इसके बाद इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लें। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस बंदे के शेयर्स खरीदे तो आप उसके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें चेंज भी कर सकते हो। कितना अजीब सा फैक्ट है। मतलब यह है कि आप जो उसे कहोगे वो वही करेगा। यह दुनिया का पहला पब्लिकली ट्रेडेड मैन है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।